जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ एक पवित्र स्थान है जो बर्फ से बने शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की जय गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जहां बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गुप्त कहानी है। अमरनाथ की जय कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव परिवार सहित विराजमान हैं। श्री अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु लाखों की संख्या में इस पवित्र तीर्थ स्थल की गुफा में प्राकृतिक रूप से हिमलिंग दर्शन करने हेतु दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यह गुफा महाभारत युद्ध के समय में भी मौजूद थी। अमरनाथ यात्रा साल में 45 दिन चलती है, ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीने के मध्य में होती है। यह यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर बहन भाई के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होती है और मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। इसी दिन छड़ी मुबारक हिम शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है। आज मैं आपको अमरनाथ कथा के बारे में बताऊंगी। यह वह दिव्य कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। माँ पार्वती, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जब वे अपने दूसरे जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी तो उन्हें पार्वती कहा गया और वह दुर्गा के रूप में विख्यात हुई। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि आपके गले में नरमुंडों की माला क्यों है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जय माला तुम्हारे हर जन्म की प्रतीक है। जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। जय सुनकर माँ पार्वती ने एक और गूढ़ प्रश्न किया, मेरा शरीर तो नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आप तो अमर हैं, इसका रहस्य क्या है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप अमर कैसे बने। मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यह सब एक रहस्यमय कथा के कारण हुआ है। यह सुनकर माँ पार्वती का मन चंचल हो उठा। उन्होंने आग्रह पूर्वक भगवान शिव से अमर कथा सुनाने की विनती की। भगवान शिव जानते थे कि यह कथा इतनी पावन, इतनी दिव्य है कि यदि कोई जीव भी इससे सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। इसलिए वे माँ पार्वती को ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते थे जहाँ केवल वे दोनों हों और अन्य प्राणी उपस्थित ना हो। वे उस स्थान की ओर चल पड़े जो आज अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। जब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ अमरनाथ की ओर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने प्रिय प्रतीकों और पंच तत्वों का त्याग कर दिया। सबसे पहले भगवान शिव पहलगाम पहुँचे। वहीं उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद वे चंद्रवाड़ी पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया, जो समाधि और ज्ञान का प्रतीक था। फिर भगवान शिव पहुंचे पिस्सू टॉप, जहां उन्होंने अपने शरीर से पिस्सू, कीड़े और सभी सूक्ष्म जीवों का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर पहुंचे शेषनाग झील, जहां उन्होंने अपने गले से शेषनाग सहित सभी सर्पों को उतार दिया, जो ऊर्जा और नियंत्रण के प्रतीक थे। फिर भगवान शिव पहुंचे महाकुश पर्वत, जहां उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश को वहीं छोड़ दिया ताकि अमर कथा के समय कोई विघ्न ना आए। और अंत में भगवान शिव पहुंचे पंचतरणी, जहां उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों का भी परित्याग कर दिया। अब भगवान शिव पूर्णतः निर्विकार हो चुके थे, एक ऐसे रूप में जहाँ केवल चेतना, शिवत्व और अमरत्व ही शेष था। गुफा में
प्रवेश करते ही भगवान शिव ने चारों ओर दृष्टि डाली और उन्होंने एक हिरण की खाल बिछाई और ध्यानपूर्वक उस पर आसन लगाया। माता पार्वती के सामने बैठकर भगवान शिव ने ठान लिया कि जय कथा, जय रहस्य केवल पार्वती के लिए ही है, कोई इसे ना सुन ले। इसलिए उन्होंने अपने ही एक रुद्र रूप को आदेश दिया कि हे काल अग्नि, इस गुफा को अग्नि के ऐसे घेरे में घेर दो जहां कोई भी जीव, कोई जीवात्मा इस अमर कथा तक ना पहुंचे। और फिर शिव ने अमरतव का रहस्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से निकला था घातक विष हलाहल। देवता दानव दोनों पीछे हट गए, पर सृष्टि को बचाना था। तब मैंने वह विष स्वयं ही पी लिया। उस हलाहल ने मेरे कंठ को जला डाला और मेरा कंठ नीला हो गया। तभी से मुझे नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन अमरतप का मूल रहस्य 5 तत्वों में छिपा है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब यह पांचों तत्व संतुलित होते हैं और आत्मा को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तभी कोई अमर होता है। पार्वती, जय अमर कथा, जय ज्ञान केवल तुम्हारे लिए है। जय वह सत्य है जिसे जानने के बाद मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। हिमालय के एकांत और पवित्र अमरनाथ गुफा में जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे, तब माँ पार्वती ध्यान मग्न होकर हर चरण पर हूँ कहती रही। उनका हर हूँ इस बात का संकेत था कि वे हर शब्द व हर रहस्य को पूरे भाव से सुन रही थी। पर समय बीतता गया, कथा आगे बढ़ती रही और एक क्षण ऐसा आया कि जब माँ पार्वती की आंखें बोझल हो गईं, वो ध्यान की मुद्रा में ही नींद में चली गईं। अब उनके हूँ की ध्वनि अचानक बंद हो गई। लेकिन उसी समय गुफा के एक कोने में बैठा था एक छोटा सा हरा तोता। एक शुक, वह भी इस दिव्य कथा को बड़ी एकाग्रता से सुन रहा था। माँ पार्वती के हूँ बंद होते ही उसने उनकी नकल की और हूँ कहना शुरू कर दिया। भगवान शिव समझे कि पार्वती ही सुन रही है और कथा सुनाते रहे। लेकिन जब भान हुआ कि कोई और इस गुप्त कथा को सुन रहा है, तो उनका तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया और उस शुक की ओर फेंक दिया। त्रिशूल को आता देखकर वह छोटा शुक डर के मारे भाग निकला। वह उड़ते उड़ते पहुंचा महान देव ऋषि वेद व्यास के आश्रम में, और वहां आश्रम की पवित्रता में शरण लेने के लिए उसने व्यास जी की धर्म पत्नी के मुख में प्रवेश किया और उनके गर्भ में जा बैठा। वह शुक अब कोई साधारण जीव नहीं था। उसने गर्भ में वेद, उपनिषद, पुराण और ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। वह 12 वर्षों तक मां के गर्भ में ही तप करता रहा। वह कोई और जन्म नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उन्हें भय था कि बाहर आने पर माया का जाल उन्हें बांध लेगा। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया, वत्स, बाहर आ जाओ, माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। शुकदेव मुनि बाहर आए। जन्म लेते ही उन्होंने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर तपस्या करने चले गए। भगवान शिव ने जब अग्नि का घेरा बनाया था, तो उस समय हिरण की खाल के नीचे एक अंडा पड़ा था जो अग्नि से अछूता रह गया था। उस अंडे से 2 छोटे छोटे कबूतर जन्मे और वह वहीं बैठकर पूरी अमर कथा को सुनने लगे। जिन्होंने जय अमर कथा पूरी सुन ली, वे भी अमर हो गए। कहा जाता है कि आज भी जो यात्री अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें इस पवित्र गुफा के भीतर वह 2 दिव्य कबूतर दिखाई देते हैं, जो शिव की अमर कथा के जीवंत प्रतीक हैं। इतनी ऊंचाई पर जहां ना ऑक्सीजन है ना भोजन, वहां वह 2 कबूतर कैसे जीवित हैं? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई, उनके शरीर से जो
अमृत की बूंदें गिरी वही आज हिमलिंग के रूप में गुफा में प्रकट होती हैं। यह हिमलिंग पूर्णतः प्राकृतिक है, जो श्रावण मास में पूर्ण आकार लेता है और इसके साथ साथ माँ पार्वती और गणेश जी के स्वरूप भी बनते हैं। यह गुफा एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की। बोलिए शंकर भगवान की जय।